मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। एनटीपीसी आईओसी में विनिवेश को मंजूरी। एनटीपीसी में 5% और आईओसी में 10% विनिवेश को मंजूरी मिली। नई यूरिया पॉलिसी को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। रेलवे कायाकल्प काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। रतन टाटा की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेलवे के हालात सुधारने पर चर्चा हुई। बैठक में रेल मंत्री सुरेश प्रभु और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी शामिल थे। बाजार की नजर आज ल्यूपिन और इमामी के नतीजों पर। ल्यूपिन का मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान। इमामी के मुनाफे में भी दिख सकती है 11.5% की तेजी। हरियाणा सरकार करा सकती है वाड्रा लैंड डील की जांच। हाई लेवल कमीशन के गठन की तैयारी, ऐलान अगले हफ्ते। ईडी ने शाहरुख खान को भेजा नोटिस। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के वैल्यूएशन में गड़बड़ी का मामला। कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रमोटर हैं शाहरुख खान। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इनफैक्ट निफ्टी पे एक नजर डाल लेते हैं और 97 पॉइंट्स हायर ट्रेड कर रहा है 8,223 पर, और सेंसेक्स में 138 पॉइंट्स हायर ट्रेड 27,016 ऑलमोस्ट। जो जैसे हम ट्रेंड देखा था कि 130 पॉइंट्स हायर ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग में, फिर एक लोअर लेवल्स देखने मिले थे काफी एक घंटा पहले, और अभी वापस से इट इज रिक्लेम ग्राउंड्स। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी दीपाली अगर हम देखें तो 400 ऑड पॉइंट्स की स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। इनफैक्ट काफी चॉपी ट्रेड है और काफी हाईली वॉलेटाइल ट्रेड है, और ऐसे ट्रेड में अकॉर्डिंग टू यू विजय, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कौन सा अप्रोच रखना चाहिए? जी चलिए विजय से बातचीत करेंगे। अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मार्केट्स में एक हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सुबह एक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग हुई थी, उसके बाद एक समय में हम लाल निशान में भी आ चुके थे। मौजूदा लेवल से ऑलमोस्ट 100 अंक नीचे, तो एक बार फिर से लोअर लेवल से स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है और अब करीब 93 अंकों की मजबूती के साथ मार्केट्स डे हाई पर ट्रेड करे। सेंसेक्स भी 301 अंकों की बढ़त है। कुछ अलग स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार ड्रजिंग कॉर्पोरेशन को देखिए, आशीष तापरे ने वो रिकमेंड किया था। अब करीब 13% ऊपर 392 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट जब उन्होंने बातचीत शुरू की थी तब 380 के लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा था। नजर रखकर चलिए ड्रजिंग कॉर्पोरेशन पर, अभी 13% ऊपर है। टोरेंट फार्मा 9% ऊपर है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 9% के बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। मैरिको में स्ट्रेंथ अब और एक्सटेंड हुई है। अब करीब 8.25% मैरिको का शेयर कामकाज कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 8% ऊपर है 3526 के लेवल पर। लाओ पाला, यूनियन बैंक, आइनॉक्स विंड, कुछ और स्टॉक्स जहां पर 7 से 8% की बढ़त देखी जा रही है। ये कुछ निफ्टी गेनर्स आपकी स्क्रीन पर। अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प जहां पर स्ट्रेंथ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज में भी बाइंग है। इसके अलावा एसीसी, ग्रासिम। लेकिन आज के सेशन में जो आउट परफॉर्मर रहे वो है मिड कैप स्टॉक्स। एक बार मिड कैप गेनर्स को देख लेते हैं। आज ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखा गया है, या फिर कह सकते हैं कि आज बाजार में तेजी की वजह मिड कैप स्पेस बनाए। सनोफी इंडिया, जुबिलेंट फूड्स, बीईएमएल, मैरिको जैसे स्टॉक्स में जोरदार बढ़त है। मैरिको 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा भारत फोर्ज और बिंदु फार्मा, बीएल, ओरेकल फाइनेंशियल में भी बाइंग आज के सेशन में देखी जा रही है। लेकिन चलिए वापस कुछ कॉलर से बातचीत करते हैं, और अगले कॉलर हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए इनफैक्ट एक एसएमएस हम ले लेते हैं, और ये एसएमएस हमें भेजा है संतोष ने मुंबई से। पिडिलाइट पर इनका सवाल है, 20 शेयर उन्होंने खरीदे हुए हैं 603 के भाव पर, 585 पर अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? लोकेशन की खरीद के प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, अभी समय देना चाहिए पिडिलाइट को? जैसे हम देख सकते हैं कि पिडिलाइट के शेयर्स में एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है बिकॉज द करंट मार्केट कंडीशंस ऊपर थोड़ा सेल ऑफ है। लेकिन हम पिडिलाइट को स्टडी करते हैं, चार्ट्स आर पॉजिटिव। ही कैन होल्ड हिज पोजीशन फॉर अ टारगेट ऑफ 630 रुपीज, कीपिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 565। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। और इनफैक्ट एक और एसएमएस ले लेते हैं कॉलर का। हमें विनोद गोयल ने, जो गुड़गांव से हैं, उन्होंने हमें एसएमएस किया हुआ है। लोकेश 1000 अदानी एंटरप्राइज के उनके पास शेयर्स है, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 600 है। ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है इनका, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स कैसे करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? जैसे मनोज जी देख सकते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट बहुत बुलिश है और काफी स्ट्रांग है। साफ साफ नजर आ रहा है कि 800 प्लस के लेवल्स को छू सकता है। तो कीपिंग द फर्स्ट टारगेट अराउंड 800, वी विल रिकमेंड हिम टू होल्ड द पोजीशन, कीपिंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड 650। जैसे आपने बताया उनकी 600 के आसपास ही खरीद है। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए फॉर टारगेट ऑफ 800। अगले कॉलर हमारे साथ दिया शाह है। शाह साहब नमस्कार, कहाँ से बातचीत कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ मैडम। जी सवाल पूछिए। मुंबई से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपना सवाल आप पूछिए। मेरा सवाल है 3 फ्लैग पर
टिन और प्लेट, आरसीएफ ठीक है, और टिन प्लेट। ठीक है। दोनों स्टॉक्स में अपने निवेश बताइए, किन स्तरों पर आपने एंट्री ली हुई है? टिन प्लेट में मैंने 100 शेयर लिया है मैडम 81 पर। ठीक है, टिन प्लेट में आपका परचेसिंग प्राइस 81 का है, अभी 56 पर ट्रेड कर रहा है। कितना समय और देंगे इस निवेश को? जी हाँ, 1 वर्ष। 1 वर्ष और दे सकते हैं। और आरसीएफ में आपने किस लेवल पर एंट्री ली हुई है? 100 शेयर लिया है मैडम 71 पर। 71 आरसीएफ, इससे भी 1 साल का समय देंगे आप? जी हाँ। ठीक है, क्या करना चाहिए लोकेश? आरसीएफ पूरे फर्टिलाइजर पैक पे बाइंग है यूरिया पॉलिसी की मंजूरी के बाद, अभी 61 पर ट्रेड कर रहा है, 71 पे इन्होंने खरीदा हुआ, टिन प्लेट 81 पर बाइंग इनकी की हुई है। दोनों स्टॉक्स में साल भर का समय देंगे, क्या करना चाहिए? पहले मैं टिन प्लेट को बताना चाहूंगा कि टिन प्लेट में साइडवेज मूवमेंट हो रही है, वन से टच हाई डाउन 100 रुपीज, और उसके बाद साइडवेज मूवमेंट हो रही है। उसमें काफी स्टॉक की रेंज है जो 65 और 50 के बीच में बनी हुई है। 65 की रेजिस्टेंस है, 65 क्रॉस करने के बाद आपका भाव आ जाएगा। आप चाहें तो अपनी पोजीशन को ट्रेडिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 70 रुपीज एंड 60 रुपीज, और करंट मार्केट कंडीशंस में भी इसने 58 के लो को टच करके बाउंस बैक किया है। इसमें 62 रुपीज की रेजिस्टेंस है, अगर 62 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपको 670 या 75 का लास्ट जिसने पिछली बार टच किया था वो आते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। चलो, होल्ड करने की सलाह लोकेश ने दी। आरसीएफ में मूविंग ऑन चलते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। मिस्टर जितेंद्र हमारे साथ जयपुर से। जितेंद्र, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं अशोक लेलैंड या टाटा मोटर डीवीआर में से दोनों में से एक खरीदना चाहता हूँ आज। ओके, आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट है ये? हाँ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। ऑलराइट, ओके। आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट लोकेश, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का उनका सवाल था, डीवीआई शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इनफैक्ट इज इट द राइट टाइम टू एंटर? आप क्या सलाह देते हैं उनको? देखिए, अशोक लेलैंड के चार्ट को स्टडी करने के बाद 62 के उसने ब्रेक नहीं किया था और वहां से अच्छा बुल रन आया। हमने आपके चैनल के थ्रू बताया था जब पिछली बार इन्वेस्टर्स ने बाय करने की रिकमेंडेशन मांगी थी कि आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 83, 84, 73 एंड 74 जो अचीव हो गए, एंड बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ देखा जा रहा है। फिलहाल आप अशोक लेलैंड में थोड़ा वेट कीजिए, लेट द स्टॉक कम डाउन टू द लेवल ऑफ 64, 65, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं, कीपिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 62 फॉर द टारगेट्स अराउंड 75 एंड 80 इन द फ्यूचर। वहीं पे अगर टाटा मोटर्स डीवीआर में स्टडी करेंगे, चार्ट में पॉजिटिव फॉर्मेशन बन रही है, इसमें राइट शोल्डर फॉर्मेशन अगले महीने बन सकता है। आपको इसमें 350, 400 का ऊपर की तरफ देखा जा सकता है, कीपिंग स्टॉप लॉस अराउंड 300, आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। जी, इसके अलावा अगले कॉलर हमारे साथ निकेतन है श्रीनगर से। निकेतन, नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास सारे जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर डोगरा बातचीत करने के लिए। तो मिस्टर डोगरा बता रहे थे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, बल्कि अगर तो दूसरे कंपनियों के मुकाबले केयर रेटिंग्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। और एक और खास बात उन्होंने ये भी कही कि वो अपना पेनिट्रेशन और बढ़ाने पर भी कामकाज करें, जिससे कंपनी में आगे भी चलकर अगले 1 से 2 साल में अच्छी ग्रोथ की उनकी प्रोजेक्शंस हैं। वापस कॉलर्स से बातचीत करते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनफैक्ट एक एसएमएस ले लेते हैं। इम्तियाज का एसएमएस है, गुजरात से उन्होंने भेजा है। सवाल है इनका आलोक इंडस्ट्रीज पर। 5000 शेयर उन्होंने खरीदे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के 8 रुपए के भाव पर। लोकेश, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अब से अगर साल भर पहले का इसका प्राइस देखें तो 12, 13, 16 रुपए तक के लेवल्स भी इसने दिखाए, लेकिन तब से लगातार बिकवाली इसमें बीते कई दिनों से हो रही है। अभी 6, 6.5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। जैसे कुछ लोग इंडस्ट्रीज के चार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, दे आर क्वाइट बेरिश। इसमें वन साइड मूव बना हुआ, जहाँ 15 रुपए के बाद इसमें डिप डाउन हो रहा है। ये हो सकता है कि 5 रुपए 50 पैसे जिसकी सपोर्ट है उसको ब्रेक करने के बाद ये और ब्रेक डाउन कर जाए। जैसे कि आपने इसमें 8 रुपए के आसपास बाय किया, वी विल रिकमेंड कि आप जैसे आपका प्राइस थोड़ा अपसाइड आता है, आप इसको बेच दीजिए एंड ट्राई टू मूव आउट ऑफ द स्टॉक एंड ट्राई टू और ये जो आपको राय दी जा चुकी है, इनफैक्ट एक बार एक नजर डाल लेते हैं निफ्टी और एडीएजी स्टॉक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का जो एक परफॉर्मेंस है शेयर प्राइस, और इनफैक्ट एडीएजी जो ग्रुप है वो उनके एक शेयर प्राइस परफॉर्मेंस पर हम एक नजर डाल देते हैं। अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज आपकी स्क्रीन पर एनी टाइम इट विल बी फ्लैशिंग नाउ। इनफैक्ट 41 पॉइंट्स हायर चल रहा है निफ्टी एंड 8160 और लेवल पे। रिलायंस कैपिटल की अगर हम बात करें लगभग 2.5% हायर चल रहा है। रिलायंस इंफ्रा 22
3.50 is Reliance Power 1.05. 3.50 is Reliance Power 1.05. Coming back to Vijay Chopra, Vijay, any your quick reaction on any of the stocks from the AGIG pack? लोग मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि मैं थोड़ा सा जिटरी हूँ एज फार एज अनिल अंबानी ADAG पैक इज कंसर्न। प्राइमरी रीजन इज डेट, क्योंकि जो भी कंपनीज है उनके ऊपर डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। या तो कंपनी कुछ ड्रामेटिक करे जिसकी वजह से डेट बर्डन कम आए तो शायद मैं अगर रेल कैप की बात करूं तो जब इंश्योरेंस में FDI का बिल क्लियर हुआ उसके चलते हमने उसमें बढ़ोतरी देखी स्टॉक में। बट अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि रिलायंस के साथ फॉर श्योर किसी ने टाई अप कर लिया है या अपना स्टेक बढ़ाया है, तो वहां पर हम एक तेजी देखी जा सकती है। आरकॉम में जो उन्होंने अपने जो टावर असेट्स हाइव ऑफ करने की बात करी थी उसके चलते हुए कुछ तेजी बनी थी, बट अभी तक कंफर्म खबर नहीं है कि टावर असेट्स हाइव ऑफ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो बैलेंस शीट पे वो मेरा नहीं बन पा रहा है क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है बुक्स पे सारी कंपनियों में लगभग। जी, इसके अलावा एक बार राइस स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी जो खबर आप देख पा रहे हैं, खबर ये है कि बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो ईरान को जल्द शुरू हो सकता है, इस तरह की संभावना बन रही है। हालांकि बातचीत काफी समय से हो रही है, लेकिन एक रिफ्लेक्शन जरूर आया है कुछ स्टॉक्स पर इस खबर के बाद। LT फूड्स एक सडन स्पाइक के साथ 4% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 122-123 लेवल पर। KRBL हालांकि अभी भी सॉफ्टवेयर है कि लोअर लेवल से 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 3% की बढ़त है। तो इन सभी शुगर स्टॉक्स, राइस स्टॉक्स में एक्सपोर्ट जरूर दिखा इस खबर के आने के बाद। खबर क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ईरान को बासमती राइस के एक्सपोर्ट जो है वो जल्द रिज्यूम हो सकता है। इन सभी स्टॉक्स पर फोकस कीजिएगा। इस खबर के बाद रिफ्लेक्शन भी आए। छोटे से ब्रेक के लिए उसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, कुछ और कॉलर्स से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कैबिनेट ने जो आज कई बड़े अहम फैसले लिए हैं उनके मायने क्या है और इन बड़े फैसलों की वजह से किन सेट ऑफ स्टॉक्स को आपको चेस करना है बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।